गॉट इट करना है सभी को। अगेन नमस्कार साथियों। मैं सोमवीर सिंह आप सभी दमदार लोगों का आज की शानदार ट्रेनिंग में अपनी तरफ से, सिस्टम की तरफ से और अपने सभी सीनियर अपलाइन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। आज साथियों एक शानदार टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी बात जिसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं कर पाए या फिर उस चीज के बारे में जान नहीं पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस में साथियों मैंने भी आप ही की तरह इस बिजनेस की शुरुआत की। मुझे भी बताया गया था कि आप एक पैकेज लेकर लाखों रुपया महीने का कमा सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ काम किया और काम करते 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 जो बताया गया था कि महीने का लाखों कमा सकते, महीने का लाखों कमाता रहा। सालों हो गई लाखों रुपया महीना कमाते कमाते, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है और इस बिजनेस की वजह से 1 लाख रुपया सप्ताह में भी कमा के दिखाया। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को जिसमें आप काम कर रहे हैं साथियों। और अपने ग्रेट सभी मेंटर्स के लिए, खासकर हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट गुरुजी है, न्यूली डायमंड लीडर मिस्टर सुनील सर जी के लिए। क्योंकि आज साथियों मैं इस बिजनेस में जो कुछ भी हूँ गुरुजी की वजह से हूँ, और ये जो ट्रेनिंग है आज गुरुजी के चरणों में समर्पित है। क्योंकि गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से, गुरुजी की गाइडलाइंस की वजह से आज इस बिजनेस में मैं रूबी लेवल को कंप्लीट कर पाया, लाखों रुपया महीने तक पहुंच पाया साथियों। और मैंने जो कुछ भी सीखा है गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से, गुरुजी की गाइडलाइन की वजह से और गुरुजी के प्यार और साथ की वजह से ही सीखा साथियों। एक वक्त था जिसने मुझे ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के बाद वे सारी बातें बताई, लेकिन वो इस बिजनेस को छोड़कर चले गए। और उस समय पर लगा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया कि यार कैसे होगा काम। जिन्होंने भरोसा दिलाया, जिन्होंने साथ चल के सिखाया और वही इस बिजनेस को छोड़कर चले गए, तो चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा था। जब कोई बात मानने वाला नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी, मुझे अपना फ्यूचर अंधकार में दिखाई दे रहा था। तब भगवान ने शायद देवदूत के रूप में गुरुजी को भेजा। गुरुजी का साथ, प्यार और आशीर्वाद मिला और यही वो सक्सेस आती है जिनकी वजह से आज इस जीवन में जो भी खुशियां मिल रही हैं वो इन्हीं की वजह से मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां गुरुजी के सम्मान। तो अभी साथियों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 95% लोगों की असफलता का कारण क्या है। मतलब सब कुछ बढ़िया होते हुए, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन सब कुछ बढ़िया है, जोश है, जुनून है, सब कुछ उनके अंदर है, फिर भी 95% लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक सोचने का विषय है, जानने का विषय है। और आज जिस टॉपिक की मैं चर्चा करने वाला हूँ ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ साथी। आज अगर इस टॉपिक को हम सब लोगों ने समझ लिया तो मुझे दुनिया की तो पता नहीं कि, लेकिन इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए, इस जूम पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए, अगर इसको अपने दिमाग में डाल लिया इस आज की ट्रेनिंग को, तो आने वाले वक्त में हर एक व्यक्ति करोड़पति होगा और यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आने वाले 2024 का डायमंड होगा साथियों। डायमंड होगा, डायमंड होगा, ये मेरा बात है। एक ऐसा टॉपिक, क्योंकि आज आप जानने वाले 95% लोग, सब कुछ बढ़िया होते हुए 95% लोग इस बिजनेस में असफल क्यों होते हैं। और जब हमें ये चीजें पता चल जाएंगी तो फिर हम असफल होंगे क्या? क्यों जी नथीलाल जी बताओ। जब हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से 95% लोग असफल हो जाते हैं, ऐसा क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और असफलता का वो कारण होता है साथियों जिसके बारे में जब भी आप प्रगति पथ पढ़ते हैं ना, तो प्रगति पथ में पहला जो पेज जैसे ही खोलते हैं, जिसमें माता पिता के बाद वो जो पेज निकल के आता है वो यही निकल के आता है, नो बॉस नो लॉस। ये सबसे बड़ा कारण है साथी इस बिजनेस में।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 95% लोगों की असफलता का कारण है कि इस बिजनेस में ना तो कोई बॉस होता है, ना कोई लॉस होता है। इसलिए लोग इस बिजनेस में असफल होते चले जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि इंसान, कोई भी इंसान है, वो क्यों काम करता है, उसकी वजह क्या काम करने की। अगर कोई खेती कर रहा है तो वो खेती क्यों कर रहा है, क्यों समय से उसमें नराई गुड़ाई करता है, क्यों समय से जब बरसात होती है तो क्यों वो सारे काम धाम छोड़ के बुवाई में जुताई में लग जाता है। सारे काम है फिर भी वो निराई गुड़ाई में लग जाता है, कभी खाद यूरिया देने में लग जाता है। एक दुकानदार सब कुछ होते हुए भी समय से कितनी भी दिक्कत आ जाए घर में, लेकिन फिर भी समय से दुकान को खोलना, समय से दुकान को बंद करना। अगर कहीं जाना है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाता है कि उस दुकान पर कौन बैठे, कैसे व्यवस्था बनाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? एक नौकरी करने वाला जिसको कोई नहीं जगाता है, वो समय से पहुंच जाता है, समय से टाइम से पहुंचता है ड्यूटी पर। ऐसा क्यों? जबकि उसे मालिक उसको कभी फोन करके नहीं जगाता, कभी नहीं कहता कि तैयार हो जल्दी से जल्दी। तो इंसान की काम करने की असली वजह क्या है? और वो असली वजह साथियों, डर। उसे डर लगता है, उसे डर है किस बात का? अगर खेती और व्यापार की बात करें, दुकान की बात करें, खेती की बात करें, तो वहां उस आदमी को डर होता है लॉस का डर। क्योंकि अगर मैं समय से दुकान नहीं खोलूंगा, समय से अपने बिजनेस को नहीं स्टार्ट करूंगा, या समय से खेती में निराई गुड़ाई नहीं करूंगा, बुवाई नहीं करूंगा, कटाई नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। इस डर की वजह से वो समय से सारे काम करता है खेती में और व्यापार में। अगर हम बात करें नौकरी में, तो नौकरी में किस बात का डर होता है? बॉस का। यह डर लगता है बॉस का, बॉस डांटेगा, फटकारेगा, नौकरी से भगा देगा। ये सबसे खतरनाक आदमी होता है इस दुनिया का, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। ये मान लो, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस उद्योग जो चल रहे हैं ना, इसी आदमी की वजह से चल रहे हैं, जिसका नाम है बॉस। अगर ये नहीं हो ना, तो सब मक्कारी करने लग जाए, सब अपनी मर्जी करने लग जाए, पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाए साथी। ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से ये इकोनॉमी लगातार रन कर रही है, ग्रोथ कर रही है। क्योंकि यही व्यक्ति है जिसकी डर की वजह से कर्मचारी टाइम से पहुंचते हैं, टाइम से सारे काम करते हैं, समय से सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो ये जो डर है साथियों, लेकिन इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो यहाँ बताया जाता है नो बॉस नो लॉस। यहाँ तो सीधी सीधी यही बात बताई जाती है ना, कि कोई यहाँ तो ना तो कोई बॉस है और ना कोई लॉस है। इस वजह से लोग इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग असफल होते हैं। मैक्सिमम लोग, 95% लोग असफल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो 10 से 15 हजार रुपया लगाते हैं। 10 से 15 हजार रुपया। अब 10-15 हजार रुपया दिया और उसके बदले में सामान ले लिया हमने। एक मिनट, 10 से 15 हजार रुपया जब हम लगाते हैं और उसके बदले में प्रोडक्ट जब हमें मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं इस काम को करने की। और जब 2-4 लोग हमसे मना करते हैं, तो फिर हमें लगता है यार हमारा क्या गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं जुड़ रहा है और छोड़ो इस बिजनेस को। क्योंकि हमारा इस बिजनेस में गया क्या? हमारी टेंडेंसी ये कहती है, क्योंकि हम इस बिजनेस को किस पर्पज से देख रहे हैं? हम इस बिजनेस को देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, कि हमने लगाया क्या। भाई हमने लगाया तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर इस बिजनेस में 10 से 15 लाख रुपया लगता तो बताओ। अगर आपका 10-15 लाख रुपया 20 लाख रुपया लगता तो फिर आप बताओ, पड़ोस के बेटे का बर्थडे मनाने जाते क्या? या प्लान देने जाते, या पड़ोस के बेटे का बर्थडे मनाते, या भंडारी में जाते? बताओ। फिर कितने लोग हैं जो 20 लाख रुपया लगाने के बाद में भंडारे में जाते? फिर कितने लोग हैं जो जुकाम खांसी छोटी छोटी बात होने पर समय से इस बिजनेस को नहीं करते? 20 लाख रुपया जब फंसा होता ना, तो बरसात भी होती, फिर भी आप निकल के जाते कि यार 20 लाख रुपया फंसा हुआ है, प्लान तो देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में तो जाना पड़ेगा, 20 लाख की बात है। क्योंकि हमें बस इतना पता है कि बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें 15-20 लाख रुपया लगता है।
साथियों, इस बिजनेस को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मत देखो, इस बिजनेस को रिटर्न के पर्पज से देखो। एक एक हिस्सा होता है इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्ट हम क्या कर रहे हैं, इससे पता चलता है। साथियों, 15 से 20 लाख या लाखों रुपया लगाना वास्तव में बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कि बिजनेस लाखों रुपया लगाकर ही होता है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम और आप जैसे आम लोगों के लिए बनाया गया रास्ता है, कि इस बिजनेस में हम बिना पैसा लगाए, एक आम आदमी जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उसके सपने हैं, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है इसी जन्म में, तो ऐसे लोगों के लिए एक रास्ता है कि बिना कुछ लगाए वो अपनी सारी चाहतों को इसी जन्म में पूरा कर सके, लाखों रुपया महीने का और सप्ताह का कमा सके। इसलिए एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना कुछ लगाए हम लाखों कमा सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस काम से लाखों रुपया महीने का और सप्ताह का आता हो, वो क्या होगा। आप खुद देखो, सोचो, क्या वो नौकरी हो सकती है? आपने लगातार देखा नहीं है लोगों का 2-2 लाख रुपया सप्ताह, किसी का 20 लाख का चेक एक सप्ताह का, किसी का 50 लाख का चेक, किसी का 26 लाख का, किसी का 18 लाख का, किसी का 30 लाख का, एक एक सप्ताह की इनकम। तो ये क्या है? आप इस हिस्से से देखो, इस पहलू को देखो, रिटर्न को, कि जहां से रिटर्न लाखों रुपया सप्ताह का है, तो वो क्या चीज है? क्या वो बिजनेस नहीं है? समझ रहे हैं? लेकिन इस बिजनेस में क्या है, हम पहले हिस्से को देखते हैं कि हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, और जहाँ इन्वेस्ट होता है 10 से 15 हजार, तो 10-15 हजार लगाने के बाद में हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, और 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, या महीने, 6 महीने, साल भर हम इस बिजनेस में ट्राई मारते हैं। और यहाँ कोई जबरदस्ती करने वाला, कोई डांटने वाला, कोई फटकारने वाला कोई होता नहीं है। इसलिए हम इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं कि यार अपना गया क्या, क्योंकि यहाँ लॉस का डर नहीं है, यहाँ बॉस का डर नहीं है। नो लॉस, नो बॉस, कोई डर नहीं है। और आदमी काम तो डर की वजह से ही करता है। तो आइए देखते हैं जो इस बिजनेस का, इस ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर हम ये रोल प्ले करते हैं अपने जीवन में। हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ रोल है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ एक्टिंग है जो हमें करनी पड़ती है, और हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जिनमें से सबसे पहला रोल होता है बेटा बेटी का। भाई, हम बेटे का रोल प्ले करते हैं कि नहीं? अपने बाप के सामने, अपनी मम्मी के सामने हम बेटे का या बेटी का रोल प्ले करते हैं, बढ़िया तरह से करते हैं। एक अच्छे से अच्छा बेटा या बेटी बनने की हम कोशिश करते हैं। हमारे जब बेटा बेटी हो जाते हैं, तो उनके सामने हम माँ बाप का रोल बहुत बढ़िया तरह से प्ले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना बढ़िया रोल प्ले करेंगे उतना ही बढ़िया नाम होता है। अगर हम रोल अच्छा नहीं करेंगे प्ले, तो दिक्कत होगी। या फिर हम भाई बहन का भी रोल प्ले करते हैं, बहन के सामने भाई का रोल, और भाई के सामने बहन का रोल। क्यों जी? करते हैं कि नहीं? छोटे भाई का रोल, बड़े भाई का रोल, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे रोल है जो जीवन में हम करते हैं। दादा दादी का रोल भी निभाते हैं, बहुत सारे हमारे साथी है, जैसे नत्थी लाल जी हैं, ये कुछ हमारे दमदार लीडर्स हैं, ये दादा दादी का भी रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं? तो ये रोल हम लगातार प्ले करते रहते हैं। और कुछ जैसे बहुत सारे रोल हैं, जीजा जीजी का भी रोल प्ले करते हैं, बुआ फूफा का रोल प्ले करते हैं, साले साली का रोल प्ले करते हैं। ये लगातार हम रोल प्ले कर रहे हैं, पति पत्नी का रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों जी, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और एक और रोल प्ले करते हैं, और वो है कर्मचारी। हम कर्मचारी का रोल लगातार प्ले कर रहे हैं। ये सारे रोल है, इसके अलावा और भी ढेर सारे रोल हैं। और एक एक टाइम में, एक एक समय में हम कई कई रोल प्ले करते हैं। मेरे पिताजी भी आए और मेरा बेटा भी आए, तो देखो एक ही समय में बाप का भी रोल प्ले कर रहा हूँ और बेटे का भी रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरी मैडम भी यहाँ है, तो उसी समय पर मैं एक हस्बैंड का भी रोल प्ले कर रहा हूँ। कितने सारे हम रोल एक साथ निभा लेते हैं, निभाते हैं कि नहीं निभाते? क्यों जी? बेटे से तो कुछ भी कह देंगे, अरे इधर आ, और पिताजी से ऐसे नहीं कह सकता कि अरे इधर आ। फिर वहां पिताजी से कहेंगे पापा जी इधर आ जाओ। एक ही समय पर हम 3-3, 4-4 कितने रोल प्ले कर रहे हैं। तो इतने रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन आज से अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड बनना है, अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है, तो एक रोल और प्ले करना पड़ेगा साथ में। और वो रोल हमने प्ले किया है, वो रोल जिस बिजनेस में जितने भी लोग सफल हुए, जो डायमंड बने, उन्होंने रोल प्ले किया है। उस रोल के बारे में आज तक चर्चा नहीं हुई है, और वो रोल है साथियों बॉस का। ये रोल आपको प्ले करना पड़ेगा।
हम बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं, लगातार प्ले कर रहे हैं, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, जीजा का, साले का, कर्मचारी का, सारे रोल हम लगातार प्ले करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है, इस बिजनेस में सफल होना है, या बहुत बड़ी सफलता चाहिए, बहुत बड़ा नाम चाहिए, और या फिर आपको करोड़पति बनना है, तो एक रोल और प्ले करना पड़ेगा, और वो रोल है साथियों बॉस का। आज से, अभी से आपको इस रोल को प्ले करना पड़ेगा। हम इस रोल को प्ले नहीं कर रहे, या फिर हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं। हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए खुद का बॉस बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में हम अपने आप को सिर्फ कर्मचारी की हैसियत से ही देखते हैं। क्योंकि आज तक हमने यही पढ़ा है, नौकरी करना, नौकरी करना, और इस बिजनेस में आने के बाद भी हम उसी हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको साथियों, इस बिजनेस में आप नौकरी नहीं कर रहे, या एक बिजनेस है, आप इस बिजनेस के मालिक हैं, तो आपको खुद का बॉस बनना पड़ेगा, खुद का बॉस। ये रोल प्ले करना पड़ेगा, और जो आदमी इस रोल को दमदार तरीके से निभा जाएगा, वो 3 से 4 साल में 100% डायमंड बनना पड़ेगा। खुद को आदेश देना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन आपका बॉस नहीं है, कोई आपका सीनियर आपका बॉस नहीं है। आप उसके सामने तो कितनी भी गलती कर देना, वो तो कुछ भी कहने वाला नहीं है बेचारा, वो आपसे कुछ कह ही नहीं सकता है, वो आपको सैलरी नहीं देता है, वो तो सिर्फ आपको जितनी भी गलतियां करेंगे फिर भी आपको पुचकारेगा, इग्नोर करेगा, कोई बात नहीं सर, मिलकर काम करेंगे, दमदार तरीके से काम करेंगे। वो कुछ भी कहने वाला नहीं है, वो कुछ कह भी नहीं सकता है। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग अपलाइन को बॉस बनाए, तो अपलाइन कुछ भी करने वाला नहीं, कुछ भी कहने वाला नहीं। आप चाहे काम करो चाहे नहीं करो, अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड बनना है तो खुद को आदेश देना पड़ेगा, खुद का बॉस बनना पड़ेगा साथियों, और खुद पर ही नजर रखनी पड़ेगी। किसी और का बॉस बनने की जरूरत नहीं है, खुद का। एक ही समय में, एक ही टाइम में आपको एम्प्लॉय का रोल और एम्प्लॉयर का रोल, कर्मचारी का रोल और बॉस का रोल एक ही टाइम पे निभाना पड़ेगा, अगर इस बिजनेस में सफल होना है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी वाला रोल प्ले करते हैं। हमारा प्लान कह देता है भाई संडे के प्लान में चले जाओ, ठीक है सर चले जाएंगे, समय मिलता है तो चले जाते, फ्राइडे की ट्रेनिंग में चले जाएंगे, हाँ हाँ सर बिल्कुल, जैसे जैसे कहा जाता है ऐसे ऐसे हम करते हैं, मन करता है तो। साथियों, आज से या फिर इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो बॉस बनना पड़ेगा, खुद का बॉस, किसी और का नहीं, खुद का बॉस। खुद पर खुद को आदेश देना पड़ेगा, खुद पर ही नजर रखनी पड़ेगी कि ये आदमी कर क्या रहा है। आप इसको देखो, ये आप खुद के बॉस हैं और आप ही कर्मचारी हैं, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका ये कर्मचारी है। अपने आप को आदेश दो, आपका ये कर्मचारी कितने प्लान कर रहा है, प्लान करता है कि नहीं, प्लान देख देना जानता है कि नहीं। ये देखो ना कि आपका कर्मचारी प्लान देना जानता है कि नहीं, ये प्लान करता है कि नहीं, ये करता क्या है दिन भर। आपको नजर रखनी पड़ेगी इस पर, खुद पर नजर रखनी पड़ेगी, अपने आप पर नजर रखनी पड़ेगी कि ये आरामखोरी करता है या काम करता है। देखो चेक करके, बॉस के काम यही तो होते हैं कि उसकी टीम, उसका, उसके कर्मचारी कर क्या रहे हैं, कितने फॉलोअप करता है। ये देखो, ये कितनी FIM कर रहा है, इन चीजों पर देखना पड़ेगा। ये कितने कोर बना रहा है, कितनी कोर ट्रेनिंग दे रहा है, कितने लोगों को कोर ट्रेनिंग में बिठा रहा है। इस कर्मचारी को देखो, अगर आप बॉस हैं, इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो, डायमंड बनना है तो लाखों रुपया महीने का या सप्ताह का चाहिए, तो नहीं तो किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मैं तो उन बातों को बता रहा हूँ, इन बातों को मैंने माना और इस कॉन्सेप्ट पर मैंने बहुत अध्ययन किया। मैं खुद का बॉस बना, मैंने अपने आप को देखा कि जब मैं घर में पड़ा हुआ हूँ तो मैंने अपने आप को आदेश दिया कि भाई पड़ा क्यों है, खा के बस पड़ा है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। लाखों कमाने आया है तू, कैसे तुझे लाखों दूं, लाखों रुपया महीना तुझे दूं किस बात के, तू काम तो कर उसके हिसाब से। कितने प्लान कर रहा है तू, कितने फॉलोअप कर रहा है, कितनी FIM कर रहा है, कितने कोर बना रहा है, कितने कैसे कोर बना रहा है, संडे के प्लान में कितने गेस्ट लेके जाता है। ये देखो कि आपका कर्मचारी संडे के प्लान में कितने गेस्ट लेके जा रहा है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में कितने लीडर्स बैठ रहे हैं इसके।
आप बॉस हैं तो अपने आप को देखो कि आपका ये कर्मचारी, ये जो बैठा हुआ है, इस कर्मचारी को देखो कि फ्राइडे की ट्रेनिंग में कितने लीडर्स लेके जाता है, समय से जाता है कि नहीं, संडे के प्लान में कितने गेस्ट जाते हैं इसके, ये खुद पहुंचता है कि नहीं, कि बहाने बनाता है। इसको देखो भाई, बॉस है तो आप, ये लिस्ट बनाता है कि नहीं, लोगों की बनवाता है कि नहीं, इसको देखो, चेक करो कि आपका कर्मचारी काम कर रहा है कि नहीं, सेल्स क्लोजिंग पर इसका फोकस है कि नहीं, कि सब दिन बराबर कर रखे हैं इसलिए संडे मंडे ट्यूसडे संडे हो या मंडे और रोज खाओ अंडे, वो हाल कर रखा है इसने। बुधवार का इसके जीवन में कोई महत्व है कि नहीं, क्लोजिंग पर फोकस है कि नहीं, इसको देखो, इस पर नजर रखो भाई। सेल्स रिकॉर्ड बनाता है कि नहीं, कितने लोग इस सप्ताह में जुड़ रहे हैं, कितने लोग पिछले सप्ताह में जुड़े थे, कितने प्लान हो रहे हैं, कितने फॉलोअप हो रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड रखता है कि नहीं ये कर्मचारी। इसको किस लिए लाखों रुपया महीना देने के लिए रखा हुआ है आपने, आपने लाखों रुपया महीने के लिए इस कर्मचारी को रखा है, तो लाखों किस वजह से देंगे, बिना काम का देंगे क्या? तो ये काम करता है कि नहीं, इन कामों को देखो, आप चेक करो इस चेक लिस्ट से, ये रिपोर्टिंग करता है कि नहीं, ये भी तो देखो कि ये रिपोर्टिंग करता है कि नहीं, कितने प्लान कर रहा है, कितने फॉलोअप कर रहा है। 10 से 20 हजार की नौकरी जब आप करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहां बॉस को ये सारे काम करके देने पड़ते हैं कि नहीं, कर्मचारी को अपने बॉस के लिए ये सारे काम करके देने पड़ते हैं कि नहीं। 10 20 30 40 हजार की नौकरी के, हमने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की है, समझ रहे हैं, हर शाम को आने से पहले सारी रिपोर्टिंग, आज दिन भर में कितना कलेक्शन हुआ, कितना आउटस्टैंडिंग हुई, कितना पैसा गया, कितना आया, हम कैशियर थे, तो हमें वो सारी रिपोर्ट बना के तैयार करनी पड़ती थी, चाहे रात के 8 बज जाए, 9 बज जाए, चाहे रात के 11 बज जाए। रिपोर्टिंग करने से पहले तो नहीं जा सकते, क्लोजिंग करने से पहले तो हम नहीं जा सकते। जिस दिन क्लोजिंग का दिन होता था ना, उस दिन सब महीने में 2 क्लोजिंग पड़ती थी, क्लोजिंग के दिन तो रात के 11 और 12 बजते थे, और हम यहाँ लाखों कमाने आए, वहां एक छोटी सी नौकरी 16 हजार 17 हजार के लिए ये काम करता था मैं, पिछले 6 7 साल किया, और इस बिजनेस में हम लाखों कमाने आए। और यहाँ आज हमें एक मौका मिला है बॉस बनने का। जब हम नौकरी करते हैं तो हमें लगता है कि ये बॉस पर गुस्सा आती है कि नहीं आती, क्यों जी? जब नौकरी करते हैं तो बॉस पर कितनी गुस्सा आती है, इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, सारी गालियां देते हैं उसको, दुनिया की जितनी भी गालियां ना, उन सारी गालियों को देते हैं उस बॉस के लिए। मन करता है कि एक बार मैं बन गया ना इसका बॉस, जब बताऊंगा, एक बार बॉस बनने का मौका मिल जाए फिर देखूंगा। तो साथियों, आपको बॉस बनने का मौका मिला है, और देखो आज आप बॉस बन चुके हैं, इस बिजनेस में आकर आप बॉस हैं, बॉस। अपने आप को बॉस मानो कि आप बॉस हैं, आप सीनियर हैं, किसी और के नहीं, खुद के। किसी और पर बॉसगिरी चलाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद का बॉस बनना है। आप ही इसके कर्मचारी हैं और आप ही बॉस हैं, इस रोल को प्ले करो। बहुत रोल प्ले कर लिया आपने, अगर इस रोल को आपने दमदार तरीके से प्ले किया साथियों, तो बहुत कम समय के आप डायमंड बनेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि ऐसा हमने किया है, हमने अपने आप को आदेश दिया है, हमने अपने आप पर नजर रखी है, ये क्या पहनता है, ये क्या खाता है, कितने बजे जगता है, कितने प्लान करता है, किस टेंडेंसी से, क्या इंटेंशन है इसका इस बिजनेस में, कितनी मीटिंग्स करता है, ये सारी चीजों पर नजर रखो इस आदमी को। ये दिखता कैसा है, ये दिखता कैसा है, आपका एम्प्लॉय दिखता कैसा है, ये क्या पहन के आ जाता है, ये भी तो देखो, इस पर पहनावे पे भी नजर रखो कि संडे को जब आता है तो क्या पहन के आता है, चप्पल ही पहन के आ जाता है, ये भी तो नजर रखनी पड़ेगी ना। लोअर पहन के आ जाता है, या शर्ट बाहर निकली हुई है, बेल्ट का पता ही नहीं है और ऐसे ही चला आता है, ये भी तो नजर रखनी पड़ेगी। इसको डांटना फटकारना पड़ेगा आपको। आज आपको मौका मिला है बॉस बनने का, डांटो फटकारो इसको, भगाओ साले को। लाखों कमाने आया साला, बात एक भी नहीं मानता, लात मार के भगाओ ऐसे आदमी, क्यों जी? आज आपको बॉस बनने का मौका मिला है, बॉसगिरी दिखाओ अपने आप पर, भगाओ
ये हरामखोरी कर रहा है बहुत दिनों से, साला लाखों लाखों चाहिए, बार बार बात करता है लाखों रुपए की, काम साला 1 रुपए का नहीं करता है। तो ऐसे कर्मचारी को रखेंगे क्या? ऐसे कर्मचारी को लात मार के भगाओ। ये हरामखोरी कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। आज आपको मौका मिला है बॉस बनने का, दिखाओ बॉस की, बताओ बॉस होता क्या और कर्मचारी होता क्या। इससे काम लो, इस आदमी से काम लो, अपने कर्मचारी से काम लो। जब लाखों कमाने आया तो लाखों का सा काम लो। आप देखो आपका इस सप्ताह में कितने का चेक है, इस कर्मचारी को आपने कितने का चेक देखा है, दिया है। वो कहता है यार मेरा इतने का क्यों आया, तो उससे पूछो कि तूने इस सप्ताह में किया क्या था, रिपोर्ट निकाल के दे कि तूने इस सप्ताह में किया क्या। सर मेरी रैंक नहीं हुई, तो इससे पूछो कि तेरी रैंक क्यों नहीं हुई, तूने पिछले महीने पूरे किया क्या है। आप बॉस है, उससे पूछो, उस कर्मचारी से बात करो भाई, आप भी बॉस है। तो ये जो हरामखोरी कर रहा है, ये जो आलस कर रहा है, ये परेशान कर रहा है। साला पड़ा रहता है, काम कुछ करता नहीं है, खा पी के पड़ा रहता है। आज नहीं कल, आज तो बरसात हो रही है, आज तो गर्मी लग रही है, आज तो सर्दी लग रही है, आज तो ये हो रहा है, और बात करता है लाखों की। कैसे लाखों दे दोगे भाई आप इसको? बात करो इससे, समझाओ इसको प्यार से, डांट के फटकार के कैसे भी, और नहीं माने तो भगाओ। भगाओ इसको, साला फिर वही छोटी मोटी नौकरी कर ले। ये तेरे बस की बात नहीं है लाखों कमाना, वही तू तो फिर वही कर 15,000 की, 20,000 की, 30,000। अगर आप बॉस बनने के लिए तैयार है, अगर आप बॉस वाले रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, तो आप डायमंड बनने के लिए अलाउड है साथी। नहीं तो इस तरह से कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कर्मचारी बनकर काम करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। यार कौन आपका बॉस बनेगा? हम तो नहीं बन सकते, कोई सीनियर नहीं बनेगा। कौन आपको डांटेगा फटकारेगा? इतना किसके पास में समय रखा है यार, कोई आपको डांटे फटकारे, फिर आप मुंह फुलाएंगे, फिर मन मन में गाली देंगे, साला क्या है जो ऐसे ही लगा रहता है। तो इस तरह से नहीं, आपको खुद बॉस बनना पड़ेगा। कोई सीनियर बॉस नहीं बनेगा आपका, कोई आपको बार बार कहेगा भाई ट्रेनिंग में आ जाओ, प्लान में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे बड़ा काम नहीं होगा। लाखों मुझे चाहिए, मैं लाखों कमाता हूँ, तो उसके लिए मैंने काम किया। काम तो मैं अपने मन का ही करूंगा ना, अपनी मर्जी से ही करूंगा ना। कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या? सुनील सर जी मुझसे जबरदस्ती करेंगे? ये यार, आदमी बात तो अपने बाप की नहीं मानता है। इंसान क्या होता है, आदमी तो अपने बाप की भी नहीं मानता। तो कोई सीनियर आपसे जबरदस्ती कर सकता है? हाँ, वो रास्ता बता सकते हैं, चलना तो वही पड़ेगा। मन करेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अपलाइन तो बता सकता है, लेकिन जब आप खुद के ही बॉस बन जाएंगे, तो जब आप खुद के बॉस बनेंगे साथियों, तो आपके साथ में बहुत बड़ा काम होगा, बहुत कम समय में आप डायमंड बनेंगे। ये मेरा वादा है। तो दमदार तरीके से काम करें। बातें ढेर सारी है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में मैं सोच रहा था, तो इसको मैंने कोशिश की, गुरुजी से परमिशन ली थी और कोशिश की थी कि चलो इस पर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, महागुरु जी के लिए और सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से मुझे इस बिजनेस में लाखों कमाने का मौका मिला, काम किया और लाखों रुपया महीने का और सप्ताह का कमाया भी साथी। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू साथियों। और इस रिकॉर्डिंग को अभी हम